ये होता है सोल्व करने के लिए। और याद है आपको, अगर अ, मतलब यहाँ पे अगर आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओगे तो सिंपल इक्वेशन नहीं लगेगी, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो आपको लगाना पड़ेगा वी ए बी इज इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी टी। इस तरीके से एस के लिए भी होगा, और मतलब दोनों जो इक्वेशन है उनके लिए भी ऐसा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, और दो पार्टिकल्स है, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर है ए, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का नाम है बी, और दोनों जो है मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की स्पीड जो है सेम है। ठीक है, मतलब कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v from same point at t is equal to 0. So find their relative speed at time t. अगर दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं इस सर्कल में, तो किसी टाइम t पर, अभी तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो किसी टाइम t पर उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए किसी टाइम t पर दोनों के दोनों जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी, हालांकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, दोनों को वी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पे कितना आएगा ये। ठीक है, और ये सेंटर है इसका, सेंटर से ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इनके बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है ना, तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे, और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के बीच में एक एंगल भी शो करना होगा हमें ना, दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में एंगल, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम एंगल पुट करेंगे ना। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है, एक बार हम वो देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमें निकालना है भाई, जो पहले फाइंड करना है पता भी तो होना चाहिए ना अपने को। तो मान लीजिए v12 फाइंड करना है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा। थीटा मतलब जो भी उन दोनों के बीच में एंगल है, तो एंगल कितना है, अल्फा है। देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको कोऑर्डिनेटर मान लें तो सोल्व करें 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा, मतलब सबको सारे एंगल को प्लस कर ले तो इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो 2 थीटा प्लस 180 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो 360 में से 180 गया तो 180 माइनस 2 थीटा, है ना, ये एंगल आ गया हमारे पास। तो बस पुट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों वेलोसिटी तो सेम ही है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब कि 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा 2 थीटा, और v12 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, और कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 में तो वैसे भी नेगेटिव में आ जाती है वैल्यू, तो प्लस कोस 2 थीटा। अब ऐसे करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, √2v कॉमन निकल रहा है ना, तो अंतर बच जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है, कोस 2 थीटा होता है हमारे पास कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस 2 थीटा प्लस 1 होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो मतलब 1 प्लस कोस थीटा 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 कोस स्क्वायर थीटा √2v। तो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा v कोस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। बट ये थीटा एंगल तो हमने खुद लेट किया था ना, तो थीटा एंगल तो नहीं आना चाहिए ना आंसर के अंदर। ऐसा करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं वी क्या होता है, ओमेगा आर होता है, और वी को क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं हम लोग या ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वी अपॉन में आर ना, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर। तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन में आर इंटू डी टी, और थीटा आ जाएगा वी अपॉन में आर इंटू टी। तो v12 इज इक्वल टू 2v cos vt by r. So this is the
relative velocity between the two particles which are moving at the same speed. ओके, तो ये तो आ गया आंसर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो है ना बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हम क्वेश्चन लेते हैं अब. एक बढ़िया सा क्वेश्चन है. पार्टिकल A has initial velocity 2I cap and acceleration 2I cap at time t is equal to 0. Another particle B has initial velocity and acceleration is j cap and 2t j cap. ठीक है, 2t j cap. Calculate relative velocity at time t is equal to 1 second. ठीक है, तो देखिए दो केस है इसमें. एक ऑब्जेक्ट नंबर ए है, एक ऑब्जेक्ट नंबर बी है, और हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें वी ए और वी बी चाहिए. और वी ए वी बी चाहिए, मतलब उनका एक नेट वी ए चाहिए और नेट वी बी चाहिए, तभी इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर ए की बात करते हैं पहले. ऑब्जेक्ट नंबर ए के लिए क्या दे रखा है हमें? देखिए दोनों आई कैप में है ना, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू दे रखा है वो 2 आई कैप है ना, और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 जे कैप. दोनों एक्स एक्सिस में है ना. ठीक है, अब दोनों की दोनों देखिए कांस्टेंट वैल्यू से, तो हम बहुत आराम से लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस वैलिड होती है. सो यहाँ अगर हम पुट करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो इसमें वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या आ रही है. ठीक है, इसमें वैल्यूज v इज इक्वल टू यू दे रखा है 2 और a दे रखा है 2 और टाइम पीरियड 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर देते हैं. ठीक है, 1 तो कितना आ गया? 2 + 2 4 आ गया. ठीक है, 4 आई कैप. मैंने आई कैप नहीं लगाया था ना, यहाँ पे लास्ट में लगा देते. और ऑब्जेक्ट नंबर बी को देखते हैं अगर हम लोग, तो ऑब्जेक्ट नंबर बी में क्या है? यू क्या दे रखा है? यू है जे कैप, मतलब 1, और ए कितना दे रखा है? 2t जे कैप, मतलब 2t अलोंग जे कैप में है, मतलब अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन ना, मतलब कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का. एक्स एक्सिस वाई 90. ठीक है, सो अब इसमें ए को क्या लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए फॉर्मूला होता है 2t. तो डी वी इज इक्वल टू 2t dt. तो v आ गया हमारे पास कितना? लिमिट ले लेते हैं वेलोसिटी की 1 से. इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी पता नहीं v. टाइम की लिमिट क्या होगी? 0 से 1 सेकेंड. तो v - 1 इज इक्वल टू 2t²/2, मतलब कि t². ठीक है, तो v और टाइम भी 1 दे रखा है, दिस 1, तो v - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा 1, तो v आ गया हमारे पास 2, मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 जे कैप. तो ये v भी आ गया और ये आ गया हमारे पास v है. तो बस अब तो आंसर आ गया. अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ना, तो v a b कितना होगा? v a b होगा √/v a का स्क्वायर प्लस v b का स्क्वायर माइनस 2v a v b कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना था? 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो बस v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा रूट में 20 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं. ठीक है, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने कर लेते हैं. ठीक है, ताकि कोई कहीं भी कोई डाउट ना रहे. ठीक है, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर आएगा उसका.
ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट रोड ले लीजिए, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार ले लीजिए इसको, ये कोई और दूसरी कार है, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी दोनों टाइम t=0 पर है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का है। तो अब पूछा जाए कि कितने टाइम पर ये जो है इसको जो है ना मतलब इसको जो है क्रॉस कर लेगी, ठीक है, कितने टाइम पीरियड पर। तो उसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव, क्योंकि इसके बीच में देखेंगे कितने रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना, तभी तो हम फाइंड करेंगे कि ये इसको जो है मतलब क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, और कितना टाइम लगेगा इसको। तो देखते हैं, अगर हम देखें इनिशियल वेलोसिटी, देखें इनके बीच में रिलेशन निकाले तो वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी यू ए माइनस यू बी, और दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही है, तो जीरो आ जाएगा ये तो यू ए बी, है ना। और अगर एक्सेलरेशन को हम देखें तो ए बी कितना होगा, ए माइनस ए बी मतलब 7 - 2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग जो है कोई हम लोग काइनेमेटिक की, सब लोग तो कांस्टेंट दे रखे, तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो S=UT प्लस हाफ AT², तो SAB=UAB प्लस हाफ ABT²। SAB डिस्टेंस कितना दे रखा है इनके बीच में 10, U तो 0 है, प्लस हाफ AB कितना है 5, और T² का T², तो 10=5/2 T², तो कितना आ गया 20/5 मतलब कि 4, मतलब कि टी टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद जो है ये इसको क्या करेगा, अप्रोच कर देगा, मतलब ये जो है इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मतलब 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 एच सी वर्मा में भी दिया हुआ है, इराडोव में भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मतलब पुलिस और थीफ वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट करते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कोई पुलिस है, ये हमारे पुलिस ऑफिसर जी हैं, ठीक है, और ये है हमारे चोर जी, ठीक है। दिस इज द पुलिस, दिस इज द थीफ, पुलिस थीफ, ठीक है। और मान लीजिए पुलिस जो है वो v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इनके बीच में दूरी कितनी है d है, ठीक है। अब वो क्या रहा है, चोर आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, बिस्कुट खा रहा है आराम से बैठ के मान लीजिए, ठीक है। और जैसे इसकी नज़र पड़ती है पुलिस पर, ठीक है, तो थीफ की हालत ख़राब, और अब वो क्या करता है, वो भागना शुरू करता है। तो ऑन सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते क्या हो, जो कि पुलिस कितने डिस्टेंस पर है, एट डिस्टेंस डी पर है, ठीक है। जो थीफ है वो क्या कर रहा है, स्टार्ट रनिंग, वो भागा देखते ही अवे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो फाइंड करना है हमें वेलोसिटी, ठीक है, जो कि इसी जो भी क्वेश्चन है उनके टर्म्स में हो, मतलब एक्सेलरेशन ए हो, उसमें वी हो, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको ए और डी की टर्म्स में, ठीक है, याद रखना है। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ऐसी वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी पर जो ये पुलिस है वो थीफ को पकड़ ले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जो है मेन मोटिव है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो थीफ है वो मतलब पकड़ा जाए पुलिस के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, देखिए पहली बात तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक चीज़ तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो पुलिस को देख के चोर भागा है, तो चोर ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब पुलिस को ज़्यादा भागना पड़ेगा ना चोर को पकड़ने के लिए। तो मान लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया। जैसे चोर ने देखा पुलिस को, उसने क्या किया, कुछ एस डिस्टेंस कवर किया, है ना। अब पुलिस को अगर पकड़ना है चोर को,
तो वो डी के साथ साथ उसको एस डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा ना, तब जाके वो चोर को पकड़ पाएगा, है ना। तो अगर हम पुलिस को देख के बात करें, फॉर पुलिस, तो पुलिस के लिए कितना डिस्टेंस होगा, डी प्लस एस, उसको कवर अप करना पड़ेगा, डैट इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है, वी है, सो वी टी प्लस हाफ, और ये तो जीरो है, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो डी प्लस एस इज इक्वल टू वी टी। क्वेश्चन नंबर 1। जरा चोर जी को भी देख लेते एक बार क्या कर रहे हैं वो। फॉर थीफ, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस, तो एस इज इक्वल टू यू टी। यू तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, आराम बहुत आराम से रेस्ट कर रहा था तो बैठ के, तो जीरो टी प्लस हाफ, अब भागा है तो ए होगा इसके पास, तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। एस के लिए यहाँ पुट कर देते, तो डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी, तो कितना आएगा, टू डी प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी टी, मतलब ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी प्लस टू डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में देखें, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू होगी माइनस बी, बी कितना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू, अच्छा ए ही दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और सी कितना, सी है टू डी डिवाइड बाई टू इंटू ए कितना है, ए। पता है ये तरीका बड़ा आसान होता है, दिखने में बड़ा लेंथ लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा, यहाँ से सी मिल जाएगा, साइन को भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो कितना आएगा, टू वी प्लस माइनस फोर वी स्क्वायर माइनस एट ए डी डिवाइड बाई टू। हमें फाइंड क्या करना, हमें वेलोसिटी फाइंड करना, तो टाइम पीरियड फाइंड कर लिए ना। अरे हाँ, अरे देखिए हमें इतना भी तो पता ना टाइम की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, टाइम तो हमेशा रियल होता है ना, तो टी मस्ट बी रियल। टाइम कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, और इमेजिनरी नया होने के लिए जो ये वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए इससे, है ना। फोर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, एट ए डी से, तब जब टाइम की वैल्यू रियल आएगी। तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें, तो फोर टू जा एट, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ओवर टू ए डी। तो मतलब चोर की वैल्यू, मतलब पुलिस जो है अगर इतनी वेलोसिटी से भागे तो वो चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। और देखिए वेलोसिटी का फॉर्म आंसर जो है ए और डी की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।